हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेके आए करंट अफेयर का दूसरा पार्ट। अभी पहला पार्ट में हम 1 से 25 क्वेश्चन का अध्ययन किए थे। अब दूसरे पार्ट में फिर 25 क्वेश्चन की सीरीज होगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे CISF हेड कांस्टेबल का, यूपी पुलिस के जितने भी होने वाले पेपर हैं, या NTPC ग्रुप डी, सभी में इन करंट अफेयरों का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस मोबाइल कंपनी ने देश में पहली बार इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल साक्षरता पहल की घोषणा की है? तो हमारा आंसर क्या होगा? रिलायंस जियो मोबाइल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। BSF ने पंजाब और जम्मू के पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन सा चलाया है? ऑपरेशन सुदर्शन। तो याद रखना, ऐसे पूछ सकते हैं ऑपरेशन सुदर्शन किससे संबंधित है? तो BSF से। किसके लिए? जो पाकिस्तानी सीमा द्वारा भारत में घुसपैठ की जाती है, किन रास्तों से? पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्तों से। तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर माह कितने रुपए देने का फैसला किया है? तो कितने रुपए? 10,000 रुपये। जिन्होंने पहले पद्म पुरस्कार जीता था उनके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCCI ने किस भारतीय खिलाड़ी को बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का क्रिकेट प्रमुख नियुक्त किया? तो किसे किया? राहुल द्रविड़ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का 3 बार सफल परीक्षण किया? तो कौन सा होगा? नाग। एंटी टैंक क्या होती है? जो टैंक को मार गिराने वाली मिसाइल होती है। तो किसका? नाग का 3 बार सफल परीक्षण किया जा चुका है। अगला देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में भारत रत्न विश्वेश्वरैया के नाम पर सोलर अवार्ड देने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNODC द्वारा प्रकाशित विश्व भर में अपराध संबंधी हत्याओं की स्थित रिपोर्ट के अनुसार एशिया का प्रतिशत कितना है? मतलब कि पूरे विश्व में जो हत्या और अन्य संबंधी अपराध होते हैं उसमें एशिया का कितना परसेंट है? तो 22.5%, जो कि बहुत ही अपमानजनक है, क्योंकि एशिया एक पार्ट है जिसमें भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। तो यहाँ अपराध का, पूरे विश्व के अपराध का 22.5% होता है। चलिए अगला देखते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग, मतलब विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी का निर्माण किया है? तो कहाँ पे किया है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ से कहाँ तक? चिरलोपल्ली से रायपुर रेलवे स्टेशन तक, जिसकी दूरी कितनी है? 6.6 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कारगिल शहीदों और सेनानियों के सम्मान में कारगिल श्रद्धांजलि गान जारी किया। इसकी रचना किसने की थी? समीर अंजान ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे देश के शहीदों से संबंधित है, तो इसलिए याद रखेंगे किसने किया है? समीर अंजान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय मुद्रा को खुदरा दुकानों पर स्वीकार करने की मंजूरी दी? तो दुबई में। कहने का मतलब यह है कि अब दुबई में डायरेक्ट हम भारतीय रुपया से सामान को खरीद सकते हैं, वहाँ एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला कहते हैं। भारत में पहली बार हाइड्रोजन संचालित बसें कहाँ चलाई जाएंगी? तो ये चलाई जाएंगी दिल्ली में। किस लिए? क्योंकि यहाँ के वायु प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली का सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है दिल्ली में, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन संचालित वाहनें चलाई जाएंगी। अगला है।
किस व्यक्ति को दोबारा 1 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा NS विश्वनाथन जी को। चलिए अगला देखते हैं। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में किस देश को नाटो सहयोगी विशेष दर्जा, मतलब जैसे नाटो में दर्जा मिलता उसके जैसा दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका ने किस देश के लिए विधेयक पारित किया है? तो भारत के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसको शामिल किया है विश्व धरोहर की सूची में? जयपुर को। शायद ये दूसरा शहर होगा क्योंकि इससे पहले किसको, अहमदाबाद को शामिल किया गया था विश्व धरोहर की सूची में, अहमदाबाद को। ये दूसरा हमारा जयपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय को लंदन स्थित नेहरू सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अमीश त्रिपाठी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। किस जिले को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो किसको, बीकानेर को। ये कहाँ पड़ता है, किसका जिला है? तो राजस्थान का, राजस्थान का जिला है। अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर अदर जेंडर या थर्ड जेंडर के स्थान पर ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो केरल। जैसे हम कोई फॉर्म भरते तो उसमें मेल, फीमेल और अदर होता है, कहीं कहीं पे अदर होता, तो अदर जेंडर को हटा के अब केरल सरकार क्या करेगी, ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। भारत हाल ही में पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किस स्थान पर पहुंच गया है? ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अगला देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हॉट का अधिग्रहण किया है, मतलब उसमें मिल गई है? तो किस कंपनी द्वारा? IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत से सब्जियों फलों पर कीटनाशक परीक्षण को वापस लेने के सरकार के कदम पर रोक लगा दी है? तो किसने? नेपाल ने। कहने का मतलब क्या है, जो भारत द्वारा नेपाल में फल और सब्जियां भेजी जाती थी, वहाँ पे नेपाल सरकार द्वारा जो टेस्ट परीक्षण हुआ उसमें इनको फेल कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कीटनाशक पदार्थों द्वारा उगाई जाती हैं। कीटनाशक पदार्थ हो गए और जो हमारे खाद हैं जिनसे मानव को नुकसान पहुंचता है, तो इसलिए वहाँ पे रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋतिक रोशन अभिनीत सुपर 30 फिल्म किसके जीवन पर आधारित एक बायोपिक है? तो किसके? आनंद कुमार। ये क्या करते हैं, ये IIT की परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए क्लास चलाते हैं, जो कि टॉप 30 जो बच्चे होते हैं उनको फ्री सेवा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का बाल मृत्यु दर बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत तक कम हो गया है? तो कितने प्रतिशत तक? 2.2% तक। कितने परसेंट पहले था? 4.5% से घटकर अब 2.2% हो गया है। अगला देखते हैं। किस बैंक ने हाल ही में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से NEFT और RTGS लेन देन पर शुल्क हटाने का फैसला लिया? हटाने का मतलब पहले शुल्क लगता था, अब उससे हटा दिया गया। देखो NEFT क्या होती है, जो पैसे भेजाते हैं दूसरे अकाउंट में, कम पैसों के लिए NEFT किया जाता है और ज़्यादा पैसे भेजने के लिए RTGS किया जाता है। तो किस बैंक ने हटा लिया है? तो SBI। अब हमें NEFT और RTGS के लिए कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्रालय में सचिव प्रवासी भारतीय मामले के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विकास स्वरूप जी को। अगला है। विमान उद्योग में कौशल विकास के लिए किस राज्य में उत्कृष्ट केंद्र विकसित करने की योजना है? तो गुजरात में। चलिए ये थे हमारे टॉप 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो देख ले, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें और कमेंट
लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।